भिंड के निवासियों की बहुत पुरानी मांग है। लेकिन फिर भी वहाँ पर जो काम पॉलिट का होना चाहिए क्यों नहीं हो पा रहा है, उसमें कहाँ से उसमें रोक लगी हुई है। जबकि भिंड को अगर आप देखें तो वहीं के सांसद भी हैं बीजेपी के, वहीं के मंत्री भी हैं जो आज भोपाल में बैठे हैं बड़े मंत्रालय को लेकर। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जब भिंड की जनता ने लगातार भाजपा को सभी वहाँ पे सीटें दी हैं, उसके बावजूद काम क्यों नहीं हो पा रहा है, ये बड़ा प्रश्न है जो सिर्फ भिंड के ही मतदाता नहीं बल्कि चंबल के जो मतदाता हैं वो भी भाजपा सरकार से पूछ रहे हैं। वही साधु संतों ने भी इसके लिए आंदोलन किया था, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ, लगातार मौतें हो रही है। वो तो वैसे भी हमने देखा है कि जो आपने बात कही कि आज सिर्फ आम नागरिक ही नहीं बल्कि जो साधु संत हैं वो भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन भाजपा के राज में लगातार जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, साधु संत हैं, उनका ही अपमान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया ऐसी है और ऐसी 3 साल की इसमें सजा है, ऐसी 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 कानून बनाया ये बेबुनियाद बातें कर रहे हैं भाजपा के लोग। सदैव भारत में परंपरा रही है, जब हम सदन में भी होते हैं उस समय भी वंदे मातरम का गीत का उस पर उच्चारण होता है। तो वंदे मातरम का हमेशा जो गीत है वो कांग्रेस ने स्वीकारा भी है और उसको पूरे विश्व में फैलाया भी है। जब कानून बन चुका है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का क्या स्टैंड है? हमारा उसमें स्टैंड यही है कि भाजपा को चिंता किससे है। जब वंदे मातरम का गान सभी लोग इसको स्वीकारते हैं, उस गीत को स्वीकारते हैं, तो आखिर जब किसी ने ना तो इसका विरोध किया है ना किसी ने अपमान किया है, तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि भाजपा के लोग लगातार वंदे मातरम को लेकर इतना चिंतित है। आखिर क्या वंदे मातरम की शुरुआत भाजपा ने की? नहीं की। तो इनकी आदत है कि जो जनहित के विषय है, आज जेनजी क्या मांग कर रहा है? क्या जेनजी ये मांग कर रहा है कि आप बात करो वंदे मातरम के बारे में या जन गण मन के बारे में? नहीं, जेनजी ये कह रहा है कि आप बात करो शिक्षा के बारे में, आप बात करो रोजगार के बारे में, आप बात करो सरकारी नौकरियों के बारे में। जेनजी आंदोलित क्यों हुआ? क्योंकि आज ये स्थिति बन गई है पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश भर में कि एक एक सरकारी भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार हो रहा है। एक एक सरकारी भर्ती परीक्षा का संचालन भाजपा सरकार ने शासकीय हाथों से हटाकर निजी हाथों में कर दिया है और निजी लोग जो आज हर एक परीक्षा संचालन कर रहे हैं वो बड़े स्तर पे पेपर लीक कर रहे हैं। इस बात से देश का युवा परेशान है, इस बात से देश का युवा आंदोलित है। लेकिन जब देश का युवा अपनी आवाज उठाता है, अपनी बात को बुलंद करता है, तो बदले में भाजपा क्या कह रही है कि वो ये कह रही है कि हम तो जो व्यक्ति अपमान करेगा वंदे मातरम का, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अरे भाई, कौन कर रहा है अपमान? सबने स्वीकारा, ही तो हमारा राष्ट्रगीत पहले से है, हमने कभी इस बात को मना नहीं किया है, बचपन से कुछ सिखाया जाता है स्कूलों में। तो क्या दिक्कत हो रही है भाजपा को इन सब चीजों से? जो है दूसरी सिलावट ये कह रहे हैं कि हमारा मैं लूप लाइन में हूँ, ये कहना है दूसरी सिलावट जी अब ये तो मैं तो आग्रह करूंगा तुलसी सिलावट जी से, वो बहुत बड़े और वरिष्ठ मंत्री हैं, बहुत सीनियर नेता हैं, कि वो अपनी पीड़ा समझाएं सिंधिया जी को कि उनके राज में ही उनको क्यों रखा है रूप लाइन में। भाई दूसरी ओर भितरवार के गड़ाजर में एक स्कूल ऐसा है, कहाँ पे? भितरवार के गड़ाजर में, ग्वालियर में ही है जी। तो एक स्कूल ऐसा है जहाँ पर झंडा नहीं फहराया गया क्योंकि वहाँ पर पहुँचने का रास्ता नहीं था, पूरी तरह से पानी भरा गया था, भरा हुआ था, जलमग्न था स्कूल और पूरा रास्ता भी जलमग्न था। जी। सड़क पर तिरंगा फहराया स्कूल। जी, क्या कहेंगे? जी, अब ये तो कहीं ना कहीं आपने शायद बात करी है भितरवार के क्षेत्र की, तो इसमें कहीं ना कहीं जो वहाँ के जो सरपंच हैं, वहाँ के जो विधायक हैं, उनको इस विषय को लेकर संज्ञान में लेना चाहिए है। और आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि बारिश के मौसम में वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं पहुँच पाई, इस पर भी जांच होनी चाहिए। नेपाल में जैसा हुआ, सत्ता पलट हुआ, क्या यहाँ पर भी हो सकता है? देखिए, नेपाल की बात अलग है, भारत की बात अलग है। नेपाल में विपक्ष में कोई भी ऐसी आवाज नहीं थी जो जन जी का विश्वास जीत पाई थी, इसलिए नई वहाँ पे जन जी की पार्टी खड़ा होकर सत्ता उन्होंने पलटा था। लेकिन भारत में अगर आप देखें तो जो हमारे देश के जननायक हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने कहीं ना कहीं जो देश का जन जी है आज वो देख रहा है राहुल गांधी जी के प्रति, और मुझे पूरा विश्वास है
कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जब मतदान होगा तो देश का जनजी बदलाव के लिए वोट करेगा, देश का जनजी परिवर्तन के लिए वोट करेगा, देश का जनजी राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लिए वोट करेगा।